Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic polynomials. Since we already discussed about some basic fundamentals, principles and concepts of polynomial, and now in this particular part, it's time to do some numericals. So let's attempt some numericals of exercise 2.3. So let's start with our first numerical. Since अब हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उन पॉलिनोमियल्स में x+1 क्या हमें गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अगर सोचा जाए, मैंने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, हमने डिस्कस की थी क्या, अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और अगर हमें चेक करना है कि x माइनस ए उसका फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस x माइनस ए की वैल्यू, या मैं बोलूँ x माइनस ए, ये भी इंडिविजुअली खुद में एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का हम क्या निकालेंगे, जीरो। तो x माइनस ए की वैल्यू किसके रेफरेंस में जीरो होगी, बोला सर x इज इक्वल टू ए पे पॉलिनोमियल जीरो होगा। कौन सा पॉलिनोमियल, x माइनस ए। सिंस जिस वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, x माइनस ए किसके लिए जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू ए के लिए, तो सेम वैल्यू क्या, सेम वैल्यू अगर px पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दी जाए, px पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दी जाए और उस वैल्यू के रेफरेंस में भी जीरो रिजल्ट आ जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस ए इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम। और ऐसे फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ एट x इज इक्वल टू ए, पी ऑफ ए किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, उस केस में एट x इज इक्वल टू ए, पी ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसकी पॉली वैल्यू, उस केस में हम कहेंगे कि px का फैक्टर कौन होगा, x माइनस ए उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, यस या नो। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, फैक्ट क्या है, x+1, यानी x+1 जीरो कब होगा, बोला सर x+1 -1 पे, x की वैल्यू जैसे ही -1 पुट कर दोगे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी मैं क्या चेक करूंगा कि गिवन पॉलिनोमियल जो भी मुझे दिए जा रहे हैं, वहां पे मैं वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा -1 से, और जब मैं वेरिएबल को -1 से रिप्लेस कर दूंगा और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की, जीरो बनती है, तो इस केस में x+1 क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो जरा चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू -1 पुट किया, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था, मान लेते हैं ये px पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो p ऑफ -1 क्या होगा, बोला सर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होता है, बोला सर -1, -1 का स्क्वायर हमें पता है नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाता है, यानी क्या आएगा सर +1, प्लस का 1 मल्टीपल, यानी जैसे होगा देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन +1, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 एलिमिनेट, माइनस का 1 प्लस का 1 एलिमिनेट, कितना आया जीरो, यानी p ऑफ -1 की वैल्यू जीरो आ गई। यानी अगर देखा जाए एट x इज इक्वल टू -1 पे p ऑफ -1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। दैट मीन्स px जो कि क्या है मेरे पास में पॉलिनोमियल, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का कौन फैक्टर, x+1 क्या होगा, इज अ फैक्टर, x+1 एक फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। बात समझ में आई, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मेरे पास में पॉलिनोमियल क्या है, x4 प्लस x स्क्वायर, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अगर देखें यहाँ पे px पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करेंगे, क्यों, मुझे चेक करना है ना कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, हाँ कि ना, मुझे यही तो चेक करना है। और x+1 की वैल्यू जीरो कब होती है, जब x की वैल्यू -1 हो। तो अब इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो अब एट x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करेंगे कि p ऑफ -1 की, यानी इस पॉलिनोमियल के रेफरेंस में मेरे पास में रिजल्ट कितना आना चाहिए, जीरो आता है या नहीं, अगर आया तो ये फैक्टर है, नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। तो जरा देखें क्या है, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। मैंने क्या किया, वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया -1 के साथ, किस में, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में।
तो देखो -1 का मतलब क्या हुआ, सिंस हमें पता है क्या, जब भी किसी भी नेगेटिव टर्म पे इवन पावर होती है तो नेगेटिव टर्म एलिमिनेट हो जाता है, पहली चीज। सिंस 1 पे कितनी भी पावर हो वैल्यू कैसे आने वाली है, सेम। सिंस नेगेटिव एलिमिनेट हो गया तो कितना आएगा, बोला सर 1। -1 का क्यूब हमें पता है, सिंस -1 का क्यूब अगर पावर कैसी है, ऑड है, तो चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी देखो -1 टाइम्स ऑफ -1 प्लस सर ये तो प्लस का 1 हो गया, ये -1, यानी -1 टाइम्स ऑफ -1 तो -1 ही रिजल्ट देता है। यानी कितना आया, बोला सर -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर हो रहा है, हमें पता है -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है। सिंस प्लस माइनस माइनस एन प्लस 1। ओके, अब अगर आगे देखा जाए, ये एलिमिनेट बचा कितना, 1। सिंस पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यस या नो। तो एट x इज इक्वल्स टू -1 पे p ऑफ -1 की वैल्यू क्या नहीं आई, p ऑफ -1 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्यों, p ऑफ -1 की वैल्यू मेरे पास में +1 आती है। दैट मीन्स x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर नहीं है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, मेरे पास में अब पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर कहा जाए px पॉलिनोमियल मुझे क्या मिल गया, अब x की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किस पे चेक करेंगे, बोला सर एट x इज इक्वल टू -1 पे। अगर x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे तो p ऑफ -1 की वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, माइनस क्या होगा, वेरिएबल -1 से रिप्लेस हुआ यानी -1 की पावर 4। आगे क्या कह रहा है एक्सप्रेशन, 3 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब अगर देखा जाए, अभी देखा था -1 की पावर 4 कितनी होगी, सर सिंस -1 में इवन पावर है यानी वैल्यू कितनी आएगी, +1। सिंस 3 टाइम्स ऑफ -1 कितना आएगा रिजल्ट, सर 3 टाइम्स ऑफ -1 आएगा -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर कितना होगा, बोला सर +1 प्लस माइनस, बोला सर माइनस प्लस 1। अगर से आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हुई, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो ये टर्म क्या हो गई, ये दोनों एलिमिनेट, तो p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, +1 आ रही है। तो यानी क्या, एट x इज इक्वल टू -1 पे p ऑफ -1 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, p ऑफ -1 की वैल्यू 1 की इक्वल है। अगर ये 0 नहीं है यानी क्या, x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हो सकता। ये फैक्टर तभी होता जब x इज इक्वल टू -1 रिप्लेस करने पे पॉलिनोमियल px क्या हो जाता, 0 बन जाता। बट ये 0 नहीं बना, ये क्या आया, 1 आया। बात समझ में आई, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है मेरे पास में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस 2। जरा चेक करें तो सिंस पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास में, अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ऑफ x प्लस √2, यस या नो। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आती है। अगर 0 आया दैट मीन्स x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आई वैल्यू तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए p ऑफ -1 की आउटकम कितना आता है। तो सिंस क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ऑफ x प्लस √2। अगर देखें तो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे जैसे ही वेरिएबल को -1 से, तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ऑफ -1 प्लस √2, यस या नो। तो देखिए -1 का क्यूब कितना होता है, बोला अभी देखा था सर, -1 का क्यूब तो -1 होता है। सिंस क्या है, -1 का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर कितना होगा, बोला सर -1 का स्क्वायर तो मेरे पास में 1 होता है। माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पे है और ये मल्टीपल में है -1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या होता है, बोला सर प्लस, यानी इसे लिखा जा सकता है 2 प्लस √2 प्लस में √2, यस या नो। अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी है, -1
कितनी आई वैल्यू, -1 -1 +2 +√2 +√2, यस या नो। सिंस देखा जाए तो ये कितना हुआ, बोला सर ये -2 हुआ, प्लस का 2 +√2 +√2, देखा जाए तो ये एलिमिनेट हो गया। वैल्यू कितनी आई, 2√2। सिंस 2√2 की वैल्यू तो 0 नहीं होती, क्यों, √2 +√2 तो कितना होता है, 2√2 होगा। सिंस p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आई, हाँ की ना। सो सिंस p ऑफ -1 यानी मैं बोलूं एट x इज इक्वल्स टू -1 पे पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 नहीं आती है, जबकि क्या आती है, 2√2 आती है। दैट मीन्स x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, x + 1 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फैक्टर थ्योरम से चेक करना है कि गिवन पॉलिनोमियल का, ये जो मुझे सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है, इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखो px मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ + x² - 2x + 1, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या gx है या नहीं, gx क्या है, x + 1, हाँ की ना। तो अगर आप लोगों को याद हो, मुझे पता है कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब ये दोनों सेम जीरो कंटेन करते हो। तो अगर देखा जाए gx मेरे पास क्या है, बोला सर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, x + 1 जीरो कब होगा, बोला सर x की वैल्यू जब -1 होगी, हाँ की ना। जैसे ही x की वैल्यू -1 होगी ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर देखें, मुझे क्या चेक करना है कि आप px इसका फैक्टर है या नहीं, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे दोनों पे चेक करके देखेंगे। तो देखो में जो gx पॉलिनोमियल है वो की क्या है मेरे पास में, x + 1, यस या नो। और अगर मैं देखूं, मुझे पता है कभी भी कोई पॉलिनोमियल किसका फैक्टर कब होगा, जब ये दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस एक ही हो, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो मैं अगर gx का, यानी जो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका अगर फैक्टर देखूं, तो अगर देखें x + 1 की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। यानी अगर देखा जाए g ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 + 1 यानी 0, यस या नो। यानी अगर देखा जाए x इज इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल gx, यस या नो। अगर x इज इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट मीन्स अगर ये वैल्यू मैं px पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दूं, यानी वेरिएबल की वैल्यू मैं -1 से रिप्लेस कर दूं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो हो जाती है x इज इक्वल्स टू -1 पे, दैट मीन्स क्या कह सकता हूं मैं, कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का gx एक फैक्टर होगा। तो देखें px पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास में, 2x³ + x² माइनस का 2x + 1। सिंस मेरे पास में क्या है पॉलिनोमियल px मेरे पास में पॉलिनोमियल है, सिंस px मेरे पास में पॉलिनोमियल है 2x³ + x² माइनस का 2x + का 1, यस या नो। क्या मुझे px पॉलिनोमियल यही गिवन है, तो देखो 2x³ + x² माइनस का 2x + का 1। अब gx इसका फैक्टर कब होगा, जब मैं क्या करूं, x की वैल्यू -1, सिंस x की वैल्यू -1 क्या है, gx का 0 है, तो जब मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा px में, तो अगर px की वैल्यू भी 0 हो जाती है एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो ये gx इसका फैक्टर हो जाएगा, यस या नो। तो अगर देखें तो एट x इज इक्वल्स टू -1 पे p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है, देखें 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -1 + 1। तो देखें 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब क्या होता है, बोला सर -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, बोला सर प्लस का 1, माइनस का 2 मल्टीपल होगा -1 से क्या आएगा, बोला सर प्लस का 2, यस या नो, माइनस माइनस प्लस। अब अगर देखें आगे सिंप्लीफाई करें, 2 -1 से मल्टीपल होगा तो यानी -2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, यस क्या नो, यही था। अब अगर देखें तो वैल्यू कितनी हुई, देखो ये दोनों तो एलिमिनेट, कितना आया 2, यानी p ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सिंस p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आई, यस या नो, p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आई। सिंस कभी भी मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू पे रिप्लेस करता हूँ, उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, यानी क्या, कि जब मैंने gx का 0 कितना था, x - 1 था,
यानी ये इस पॉलिनोमियल को जीरो तो कर रहा है बट px को नहीं कर रहा है। सिंस ये दोनों सेम जीरो को कंटेन नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का फैक्टर नहीं है। यस या नो? यानी gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। हमारे गिवन डेटा के हिसाब से ये हमारे पास में इसका फैक्टर नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास इस केस में? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जी एक्स क्या है? एक्स प्लस टू। अब अगर देखें जी एक्स मेरे पास में एक्स प्लस टू है, हाँ कि ना? अब ये एक्स प्लस टू जीरो कब होगा? बोला देखो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ माइनस टू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। यस या नो? यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू क्या है मेरे पास में? जीरो है। किसका? gx का। अब ये वैल्यू, ये वेरिएबल की वैल्यू अगर px में रिप्लेस करने के बाद px अगर जीरो बनता है तो gx इसका फैक्टर होगा। यस या नो? फैक्टर थ्योरम के रेफरेंस में तो देखें मेरे पास px पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। हाँ कि ना? px पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब क्या करूंगा मैं? जब एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रिप्लेस करूंगा तो p ऑफ माइनस टू की वैल्यू अगर जीरो हो गई, जब मैंने इसको इवैल्यूएट करा, अगर ये जीरो बन जाएगी तो gx इसका फैक्टर होगा। जीरो नहीं बनती है तो gx इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखें माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू प्लस वन। माइनस टू का क्यूब कितना होगा? बोला सर माइनस एट। कैसे? देखो कैसे, माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, माइनस माइनस, बोला सर प्लस, प्लस माइनस माइनस। यानी देखा जाए जब मैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आता है? माइनस का एट। अब थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा? तो देखो मुझे पता है नेगेटिव टर्म का जब भी स्क्वायर होता है तो साइन नेगेटिव टर्म टर्मिनेट हो जाता है। बताओ टू का स्क्वायर कितना होता है? तो सर टू का स्क्वायर होता है फोर, प्लस देखो प्लस का थ्री माइनस का टू कितना आएगा? बोला सर प्लस माइनस माइनस होता है और थ्री टाइम्स टू सिक्स होता है, तो यानी माइनस का सिक्स। अगर आगे से सॉल्व करें तो कितना आएगा? माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन। अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये दो नेगेटिव टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो पॉजिटिव ऐड कर दिया कितना हुआ? थर्टीन माइनस एट माइनस सिक्स, बोला सर माइनस फोर्टीन। वैल्यू कितनी आई? माइनस वन। यानी पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी आती है? माइनस वन आती है। तो अगर मैं देखूं क्या कि यहाँ पे पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू जीरो नहीं है, ये इक्वल नहीं है जीरो के, ये वैल्यू किसके इक्वल है? वन के। दैट मीन्स क्या होगा? gx मेरे पास में फैक्टर नहीं है। gx इज फैक्टर, एस जी एस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। नहीं, जी एक्स फैक्टर नहीं है। यस या नो? जी एक्स इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जी एक्स का जीरो क्या है? बोला सर माइनस टू है। सिंस ये दोनों पॉलिनोमियल सेम जीरो को कंटेन नहीं करते, यानी जो जीरो जी एक्स के लिए है वो जीरो अगर पी एक्स के लिए भी होता तो ये दोनों फैक्टर होते या फैक्टर थ्योरम को सस्टेन करते। हाँ कि ना? आगे चलें। ठीक है, अब आगे मेरे पास में पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स क्या है? एक्स माइनस थ्री। तो हमें पता है सिंस जी एक्स पॉलिनोमियल है मेरे पास में एक्स माइनस थ्री। अब एक्स माइनस थ्री जीरो कब हो सकता है? मतलब जैसे ही आप एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दो, जी ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आएगी? थ्री माइनस थ्री। यस या नो? यानी जी ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या है? जीरो है ऑफ व्हाट? जी एक्स का। हाँ कि ना? जी एक्स पॉलिनोमियल का यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री जीरो है। हाँ कि ना? अब अगर ये एक्स इज इक्वल टू थ्री को मैं रिप्लेस कर दूं पी एक्स के साथ और इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई तो क्या हो जाएगा? पी एक्स क्या हो जाएगा? पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो यानी जी एक्स को मैं कह सकता हूं कि वो पी एक्स का फैक्टर है। हाँ कि ना? तो अगर देखें पी एक्स पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास में? एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। ऐसे नो? एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब मुझे क्या चेक करना है?
अब मुझे क्या चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू क्या पुट करने पे, x इज इक्वल्स टू +3 पुट करने पे क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो गया? अगर ये 0 होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, gx फैक्टर हो जाएगा। चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पे, तो p ऑफ 3 की वैल्यू चेक करें तो क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखें 3 का क्यूब कितना होता है, बोला सर 9, माइनस 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो अब देखें 3 का क्यूब कितना होता है, बोला सर 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर 9 प्लस 3 प्लस 6। यस या नो? तो कितना है 27 माइनस कितना हुआ 4 9 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। देखा जाए ये इकलौती नेगेटिव टर्म है, बाकी सारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव्स को ऐड कर ले कितना होगा 27 और 3 30, 30 प्लस 6 36। कितना हो गया, ये प्लस का 36 माइनस का 36 दोनों टर्मिनेट, कितना आया 0। यानी p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यस या नो? यानी x इज इक्वल टू 3 0 है gx का। साथ के साथ अगर देखें जब x को 3 से रिप्लेस कर दूं किसमें, पॉलिनोमियल px के अंदर भी, तो भी ये वैल्यू 0 आ रही है, हाँ कि ना? तो दैट मीन्स ये px का भी 0 है। दैट मीन्स gx क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ किसका, px का। बात समझ में आई? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे फाइंड करनी है k की वो वैल्यू, मुझे क्या फाइंड करनी है, k की वो वैल्यू जो क्या कह दे कि x जिसकी वजह से क्या हो जाए x माइनस 1 फैक्टर हो जाए गिवन पॉलिनोमियल का। यानी मुझे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और मुझे चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू -1 उसका फैक्टर तो है, बट कब फैक्टर है, जब मैं k की वैल्यू कुछ पुट करूं। अगर k की, यानी मैं बोलूं x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब k की कोई सर्टेन वैल्यू हो, यानी k को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करूंगा तभी जाकर x माइनस 1 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, हाँ कि ना? तो जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब दोनों के जीरो सेम हो। सिंस x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, बोला सर x माइनस 1 की वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगी। यानी मैं क्या चेक करूंगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लूंगा, उनके अंदर वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा 1 के साथ, और वो 1 के पास में रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल 0 तो बनेगा, बट मुझे चेक करना है वो 0 कब बनेगा, जब k की कुछ वैल्यू होगी, तो मैं वहां पे k की वैल्यू को फाइंड करूंगा। जरा देखें, सिंस यहाँ पे x माइनस 1 का 0 क्या है, 1 है, यानी सिंस x, मैंने यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या कह दी कि x माइनस 1 फैक्टर है, सिंस x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है px का, हाँ कि ना? और x माइनस 1 फैक्टर है, और x माइनस 1 का 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 1 हो, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। यस या नो? हाँ कि ना? अब क्या करेंगे, जरा पुट करके इंटरचेंज करते हैं, यानी इसको अगर रिप्लेस करूं तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे गिवन, अगर गिवन एक्सप्रेशन में देखें तो क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। सिंस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस के, यानी क्या बना 2 प्लस के। यानी p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस के, बट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यस या नो? यानी p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2 प्लस के, और होनी कितनी चाहिए, 0। और ये कब हो सकती है, यानी 2 प्लस के हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करें, तो ये सेंस ये 2 एडिशन में था, उधर ट्रांसपोज करूंगा तो 0 माइनस 2, यानी कितना आया, माइनस का 2। यस या नो? यानी k की वैल्यू अगर -2 होगी तो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंस अब पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। सिंस हमें पता है क्या, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कौन है, x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो अब क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस किससे कर देंगे, 1 से, तो
x को अगर मैं 1 से रिप्लेस करूं तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन में? तो 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 2। यस या नो? सिंस 1 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 1 प्लस k टाइम्स 1 कितना होगा? बोला सर k रूट 2। 2 टाइम्स 1 बोला सर 2 प्लस k प्लस रूट 2। यस या नो? यानी p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? बोला सर p ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास में आई 2 प्लस रूट 2 प्लस k। सिंस p ऑफ 1 की वैल्यू है कितनी? बोला सर p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, यानी 2 प्लस रूट 2 प्लस k की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और ये वैल्यू 0 कब होगी? जब k की कोई सर्टेन वैल्यू हो। वो क्या होगी? जरा फाइंड करते हैं। सिंस 2 एडिशन में था, इधर जाएगा तो बोला सर ये इधर जाएगा तो माइनस का 2। यस या नो? ये रूट 2 भी एडिशन में था, इधर जाएगा तो बोला सर माइनस का रूट 2। यस या नो? यानी k की वैल्यू क्या है? अगर मैं k की वैल्यू -2 माइनस रूट 2 पुट कर दूंगा तो गिवन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस केस में x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? px पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। सिंस x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर देखें p ऑफ 1 निकाले गिवन एक्सप्रेशन का, क्या होगा? अगर सर देखो px है, x को रिप्लेस कर दिया आपने 1 के साथ, तो क्या होगा? k टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। सिंस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है सर, तो k टाइम्स 1 माइनस 1 का मल्टीपल किसी से भी कर दो रिजल्ट आएगा वही नंबर, तो यानी रूट 2 प्लस 1। यानी कितना आया? k माइनस रूट 2 प्लस 1। ये p ऑफ 1 की वैल्यू आई। सिंस p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। दैट मीन्स सिंस p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में आई k टाइम्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस 1, और सिंस ये वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा? k की कुछ सर्टेन वैल्यू की वजह से। अगर वो फाइंड करें तो हम क्या करेंगे? k माइनस रूट 2 प्लस 1 की वैल्यू 0 कैसे होगी? मैं यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करूंगा, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनको ट्रांसपोज करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस ये 0 यहीं पे था, रूट 2 इधर आया तो ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का। सिंस ये प्लस एडिशन कर रहा था, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन का। यानी k की वैल्यू कितनी आई? रूट 2 माइनस 1। यानी जब मैं k की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 सब क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा गिवन एक्सप्रेशन में, तो गिवन एक्सप्रेशन x माइनस 1 का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है px का। हाँ कि ना? तो इस वजह से क्या होगा? सिंस x माइनस 1 फैक्टर है, दैट मीन्स p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी गिवन पॉलिनोमियल की? 0 होगी। देयरफॉर अगर जैसे ही मैं px पॉलिनोमियल में क्या करूं? 1 से रिप्लेस करूं तो क्या होगा पॉलिनोमियल? देखो k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर था, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस k। हाँ कि ना? सिंस k का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर k का स्क्वायर, सॉरी, सिंस k टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 1 ही होता है, यानी k टाइम्स 1। 3 टाइम्स 1 कितना होगा? बोला सर 3 प्लस k। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो देखो ये कितना हुआ? बोला सर k टाइम्स 1, तो k हुआ माइनस 3 प्लस k। तो देखो k प्लस k कितना हो जाएगा? बोला सर 2k, और क्या रह गया? माइनस का 3। यानी p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 2k माइनस 3। यस या नो? यानी p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में आई 2k माइनस 3। हाँ कि ना? सिंस p ऑफ 1 की वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी 2k माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी। बट कब होगी? k की कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए। अगर वो फाइंड करें तो क्या होगा? सिंस 2k माइनस 3 0 के इक्वल है, अगर इसे ट्रांसपोज करें तो माइनस 3 इधर गया तो कितना होगा? प्लस सर प्लस का 3। अब k यहाँ पे देखो k 2 से मल्टीपल है, अगर इस 2 को ट्रांसपोज कर दे तो क्या होगा? ये मल्टीपल था, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी k की वैल्यू कितनी आई? 3/2।
यस या नो? यानी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर क्या, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर अगर k को रिप्लेस कर दिया जाए 3/2 से, तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।